हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अफसर्स फॉर नौकरी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे 24 तारीख के करंट अफेयर्स की। ठीक है, यानी 25 तारीख करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग 24 तारीख वाला करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज है 26, तो हम लोग धीरे धीरे करके आज इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अब बात आएगी, यह वीडियो शाम को 8 बजे रिलीज होगा। ठीक है, तो आप लोग को इसके लिए मत घबराइएगा कि 8 बजे तो डीआई का सेट आता है, डीआई का वीडियो रहता है, बट आज करंट अफेयर्स ही हैं, इसलिए कि आज है फ्राइडे। और फ्राइडे को मैं अगर शुरू करता हूं तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में कोई भी डीआई का टॉपिक आपका कंप्लीट होता नहीं है, कम से कम 6 दिन देने होते हैं। तो बीच में गैप न लेके मंडे टू सैटरडे हम लोग डीआई करेंगे, और इधर जो 2 दिन का गैप है, वो जो 2 दिन का छुट्टी था, उसके जगह पे जो करंट अफेयर्स बचा हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बचा हुआ जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करके हम लोग एकदम अप टू डेट कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें कि कैसा लगा। चलिए हम लोग बात करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है हमने कि युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म एचआरडी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। युक्ति जो है क्या है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है एचआरडी मंत्रालय द्वारा कि जो यूथ है उनको टेक्निकल नॉलेज दिया जाए और उनको क्या जाए, कुशल बनाया जाए। टेक्निकल नॉलेज देके क्या बनाया जाए, उनको कुशल बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कौन से मंत्रालय ने यह शुरू किया था, तो इसका पॉइंट 1 आ चुका था और उसको अपडेट करके अपग्रेड करके क्या किया गया, 2.0 लाया गया। किसके द्वारा, तो एचआरडी मंत्रालय द्वारा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा कहिए या शिक्षा मंत्रालय द्वारा कहिए। तो यहां से क्वेश्चन और बनेगा कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, जिनका हरिद्वार उत्तराखंड संसदीय क्षेत्र पड़ता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एचआरडी मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है टेक्निकल के लिए, तो युक्ति 2.0। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा एचआरडी मंत्रालय द्वारा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि एचआरडी मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फॉरम, यानी कि समग्र विकास के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके किसने किया है उद्घाटन, तो हरसिमरत कौर बादल द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंक्लूसिव के लिए किसने लॉन्च किया, तो हरसिमरत कौर बादल द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ बात आएगी कि हरसिमरत कौर बादल कौन सी मिनिस्टर है, तो ये फूड प्रोसेसिंग मंत्री है। ठीक है, यानी कि जो पैकेज फूड वगैरह आता है, ठीक है, उस मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र भटिंडा पंजाब पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हरसिमरत कौर बादल कौन है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री है। ठीक है, और इनका संसदीय क्षेत्र भटिंडा पंजाब पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए, यानी कि फिलिस्तीन में जो शरणार्थी हैं उनके लिए UNRWA को भारत 10 मिलियन डॉलर देगा। यहां बात क्या आ गई कि जो फिलिस्तीन शरणार्थी हैं, जो फिलिस्तीन में लोग बसे माने आके कहीं से रुके हुए हैं, वहां शरण लिए हुए हैं, तो उनकी मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर UNRWA को दिया है। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी वर्क एसोसिएशन इसका होता है। ठीक है, तो इसको दिया है लगभग 100 करोड़ डॉलर होता है, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, सॉरी 1 करोड़ डॉलर, या तो 10 मिलियन याद रखिएगा या 1 करोड़ डॉलर याद रखिएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंदिरा रसोई योजना। ध्यान समझिएगा, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इंदिरा गांधी के नाम पे शुरू किया गया है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के नाम पे शुरू किया गया है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो राजस्थान में सरकार है वो क्या है, कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार जब है तो वहां तो कांग्रेस की बात आएगी। तो यहाँ पे इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू किया गया है।
अब यहाँ बात आएगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत है, और कलराज मिश्रा वहाँ के क्या है, आपको गवर्नर है। ठीक है, रणथंभौर वहाँ पे नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी। ठीक है, प्लांट को तमिलनाडु में शुरू किया गया। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने यानी कि के पलानीस्वामी ने सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को क्या किया, ओपनिंग किया, यानी कि उद्घाटन किया, उसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीबीजी भी मिलेगा। आप लोग अभी सुने होइएगा एलपीजी, सीएनजी, अब आ गया सीबीजी। ठीक है, ये बायोफ्यूल द्वारा तैयार किया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस, जिससे फर्टिलाइजर वगैरह भी उसके जो बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उससे फर्टिलाइजर्स वगैरह भी बनाने में क्या होगा, मदद मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब सहकारी बैंक की देखरेख आरबीआई करेगा, यानी कि अब कोऑपरेटिव बैंक जो है आरबीआई के गाइडलाइंस में चलेंगे। पहले भी चलते थे, ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे होता क्या था कि इसको देखने के लिए, सहकारी बैंक को देखने के लिए अहम भूमिका होती थी नाबार्ड की। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब बात आएगी कि अब देखिए सहकारी बैंक को बात समझिएगा। सहकारी बैंक को सरफासी भी लगा दिया गया है, FASSAI। ठीक है, यानी कि किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का आज के डेट में अगर देखा जाए तो केसीसी करने में सबसे ज्यादा योगदान कोऑपरेटिव बैंक का है, और सबसे ज्यादा लोन एनपीए होने वाला लोन है कौन, केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो दिया जाता है। तो यहाँ अब बात आएगी कि अब सरफासी के तहत तो अपना लोन भी रिकवर कर पाएगा, और इसकी देखरेख कौन करेगा, आरबीआई करेगा, नाबार्ड सहयोगी के रूप में अब काम करेगा। तो यहाँ बात आएगी कि भारत में कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं, तो अभी 1482 कोऑपरेटिव बैंक है, सभी मिला के 1482 कोऑपरेटिव बैंक है भारत में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको बाबू बैंक वाले जो स्टूडेंट होंगे वो इसको नोट कर लेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए, यानी कि माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है, यानी छोटे छोटे जो उद्योग वाले हैं उनके लिए केबीएल माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू किया है। कर्नाटक बैंक ने क्या किया, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल, याद रखिएगा, केबीएल माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू किया है, जिसके तहत छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको लोन दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IFTAS के स्टाक्स के अध्यक्ष बने हैं टी रविशंकर। तो सीधा आप लोग को इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, या इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है, नहीं मुंबई में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं वसीम अकरम। कौन बने हैं, वसीम अकरम को, यानी कि एक स्टेट लेवल पे भी टीम होती है जो रणजी वगैरह खेलती है। ठीक है, तो उसके मुख्य कोच कौन बने हैं, वसीम अकरम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन रिसीवर चीफ ध्रुवा। ठीक है, DHRUVA IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। यानी कहने का मतलब यह काम क्या करेगा, जैसे कि आप लोग गूगल मैप पे क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कोई भी लोकेशन कहाँ है, तो वो जो सिस्टम है आपको अमेरिकन पद्धति पे आधारित काम करता है, यानी कि अमेरिका बेस्ड काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोई भी हम अपना जानकारी क्या करते हैं, अमेरिका के साथ शेयर करते हैं, बट ऐसा अब नहीं होना चाहिए। अब तो इंडियन रिसीवर चीफ ध्रुवा जो है IIT बॉम्बे ने विकसित किया है, जो भारत के साथ, भारत का अपना क्या होगा, ग्लोबल चीफ होगा, जिससे कि आप अपने लोकेशन इस पे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, आगे चल के इसको यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT बॉम्बे द्वारा। काम क्या करेगा, तो ये नेविगेशन सिस्टम है। क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि अपनी लोकेशन वगैरह चेक करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर की, और कह रहे हैं
कि ई ब्लड सर्विसेज का शुभारंभ, ई ब्लड सर्विसेज का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब बात आएगी ई ब्लड सर्विसेज क्या है, यानी कि आप लोग रेड क्रॉस का नाम सुने होगा, जहाँ ब्लड डोनेट किया जाता है और जिसकी जरूरत होती है वो ले लेता है। ठीक है, तो अब ऑनलाइन बुकिंग करके भी आप अपना ब्लड डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, इसकी घोषणा कर दी। अब बात आएगी कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। चांदनी चौक इंडिया गेट उनका, सॉरी चांदनी चौक दिल्ली उनका क्या है, संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे तमोनास। तमोनास का निधन हो गया, ये नहीं उतना पूछा जाता है। क्या थे, राजनेता थे, डीएमके के विधायक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जुएल शुभांकर। जुएल शुभांकर का निधन हो गया। यह क्या थे, फिल्म निदेशक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डेथ से पूछा जाता है, हालांकि रोज 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट डेथ होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, ठीक है, एक वर्ड और लिखना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे डे ऑफ सीफर 25 जून को मनाया जाता है। यह इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है, उनके द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इसका थीम क्या है, सी फायरर्स आर की वर्कर्स, यानी जो समुद्र की यात्रा करते हैं या उसमें सेवा देते हैं, जैसे नेवी वगैरह का हो गया, कोस्ट गार्ड का हो गया, ठीक है, या मछुआरे वगैरह हो गए, तो उनके लिए यह मनाया जाता है। तो उनको क्या बता रहा है, की वर्कर्स यानी कि मुख्य कार्यकर्ता वो लोग हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन स्पेस केंद्र की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दिया गया। इन स्पेस केंद्र की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दिया गया, यानी कि स्पेस सेंटर एक खोलने की बात आ गई। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस, यानी कि स्पेस में क्या होगा, भारतीय स्पेस का प्रमोशन किया जाएगा, या वहाँ पे स्पेस सेंटर खोला जाएगा। जैसे अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए वगैरह वहाँ पे खोल रखे हैं, उसी तरह से इंडिया का भी खोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जादू, ये कंपनी का नाम है, जो जियो में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदेगा, यानी कि फेसबुक ने खरीदा, अबू धाबी की कंपनी ने खरीदा, अब जादू ने खरीदा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको विनिवेश कहा जाता है, यानी कि कंपनी अपने शेयर को क्या करती है, दूसरों में सेल करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुलाब बाई या लोक नृत्य कलाकारा हैं। ठीक है, तो इनको बीठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कारित किया गया है। यह महाराष्ट्र की एक पुरस्कार है। ठीक है, यह महाराष्ट्र की एक पुरस्कार है, जो स्थानीय लोक कलाकार वगैरह लोग जो हैं, ठीक है, उनको यह दिया जाता है। तो किनको दिया गया है, तो गुलाब बाई को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार भाई, तो बीठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट, बीठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मधुवंती दांडेकर को अन्ना साहब किर्लोस्कर पुरस्कार दिया गया। ये भी क्या है, ये भी वहाँ की स्थानीय कलाकार हैं। ठीक है, लोक कलाकार। मधुवंती दांडेकर को अन्ना साहब किर्लोस्कर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 19 नंबर की ई पंचायत 2020 से हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है। ई पंचायत 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ आएगा कि क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है, तो यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो ई पंचायत है, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो पंचायती राज मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात आ गई, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर, और वहां के बंडारू दत्तात्रेय वहां के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निष्ठा विद्युत मित्र योजना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना एमपी के विद्युत कंपनियों द्वारा शुरू किया गया है। वहां की जो भी
वर्किंग वुमेन है उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, उनको रोजगार देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की जो विद्युत कंपनियां हैं उनके द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये बाबू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दर्जा दिया गया है। यह किस स्टेट में पड़ता है? कुशीनगर किस स्टेट में पड़ता है? तो ये आपको यूपी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बौद्ध भिक्षु वगैरह का पूरा ये है। ठीक है, तो वहां पे इंटरनेट जो एयरपोर्ट था उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, जिससे कि क्या होगा, पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में, जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी सीएम है और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और हाँ, और उत्तर प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माली गणराज्य ने, ठीक है, माली एक कंट्री का नाम है, 500 मेगावाट की सोलर प्लांट के लिए एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी भारत की जो कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, तो इसके साथ क्या किया है, समझौता किया है। यानी कि माली गणराज्य में एनटीपीसी क्या करेगी, 500 मेगावाट तक की सोलर प्लांट लगाएगी, जो 50 सोलर पार्क होंगे। यानी कि 50 सोलर पार्क के माध्यम से 500 मेगावाट का टारगेट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आज तक का आप लोग का जो करंट 2 दिन का बचा हुआ था, 2 वीडियो में मैंने पार्ट करके उसको पूरा कर दिया। ठीक है, कल से फिर सुबह 8 बजे, जैसे डेली आप लोग को करंट अफेयर्स मिलता था, वैसे ही कल से फिर सुबह 8 बजे आप लोग को करंट अफेयर्स मिलेगा। और मंडे से आप लोग को फिर शाम में, सुबह में 8 बजे करंट और शाम में 8 बजे आप लोग को डीआई में अब टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 दिन टाइम है आप लोग के पास, मिसिंग डीआई में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे लोग नए चैनल शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी उसमें अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, वैसे लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वैसी कोई बात नहीं है, जिसको जितना जो आता है वो उतना ही पढ़ाता है। ठीक है, आपके कह देने से या मेरे कह देने से कोई जान ढूंढ के नहीं रख देगा, सीधी सी बात है, मेरा एक ही मानना है। तो दूसरे के बहकावे में ना पड़े कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको ही करें, वो करें। ठीक है, जो चैनल आपको अच्छा लगता है, जिस टीचर की पढ़ाई, जिस एजुकेटर की पढ़ाई अच्छी लगती है, ठीक है, उसको आप लोग फॉलो करें, दिल से फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि हर कोई टीचर चाहता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे बने, ऊंचाइयों तक जाएं। मैं भी चाहता हूँ, दुनिया के जितने टीचर हैं सब लोग चाहते हैं। ठीक है, सब लोग अपनी प्रशंसा करता है। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जिस भी चैनल पे जुड़े उनको प्रॉपर फॉलो करें। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे जानकारी के हिसाब से, हमारे एग्जाम के हिसाब से उनकी जानकारी हम तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हो सकता है कि मेरी पढ़ाई आप लोगों को ज़्यादा टफ लगता हो, लैंग्वेज टफ लगता हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भरसक प्रयास करता हूँ, हर कोशिश करता हूँ कि मैं आसान बातों में, आसान भाषा में आप लोग को समझा पाऊँ इस बात को। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग बात को कवर कीजिए और तैयारी में अपने परिपूर्ण तरीके से लगे रहिए। ठीक है, हो सकता है कि 2, 4, 5 दिन में या 10 दिन में आने वाले नेक्स्ट आरआरबी ग्रामीण बैंक का, आईबीपीएस आरआरबी यानी कि आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। ठीक है, वो तो अभी लेट कर रहा है कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। तो आप लोग अपनी तैयारी जोरों पे रखिए। ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आए कि 2 सेकंड में या सीख लीजिए, 2 सेकंड में वहाँ सीख लीजिए। ठीक है, कितना हूँ सीखिएगा, जब तक आपका स्टेमिना सही नहीं रहेगा, यानी आप अपने अंदर से करने के काबिल नहीं रहिएगा, तब तक नहीं होगा। ठीक है, ट्रिक और रिवाइटल गोली एक ही तरह है। वो तुरंत आपको लगेगा कि वाह क्या हमने सीख लिया और क्या हमने कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट और क्या कहते हैं, और खाने द्वारा बनाई गई एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद।